हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया, मजे में। चलो, जाहिर सी बात है, अगर हमें पार्टनरशिप में अच्छा करना है, अगर हमें वॉल्यूम वन में अच्छा करना है, 30 से 35 मार्क्स की वॉल्यूम वन आएगी अप्रोक्सीमेटली। ज़्यादा भी आ सकती है, बट उसमें अगर हमें अच्छा करना है तो हमारे हमारे को कमांड लेना पड़ेगा चैप्टर नंबर 1 पे, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे। अब इस चैप्टर की दिक्कत क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसको ओवरलुक कर देते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं मल्टीपल, हम उस पे नहीं जाएंगे। हमारा पर्पस क्या होगा इस वीडियो में कि हम जो है बेसिक चीज़ों को समझेंगे, करेंगे और इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हमें ये चैप्टर दिक्कत ना दे। ये काइंड ऑफ हमारी रिवीजन वीडियोस होंगी जिसको देख के हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप समझनी है तो सबसे पहले मुझे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप समझनी पड़ेगी कि भैया पार्टनरशिप क्या होती है, वो आप सबको अच्छे से पता है, जिसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक बहुत बेसिक सी लाइन बता देता हूं बेटा, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं और जिसमें डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेंगे एग्रीड रेशियो पे, और उस एग्रीड रेशियो को हम बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बराबर है क्या? इससे ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर एक अपने पास टॉपिक आता है बेटा, पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है बच्चे? कुछ नहीं होती, ये कुछ नहीं होती। बेसिकली ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, हमारा रिटर्न एग्रीमेंट होता है, जहां पे हम सारी चीजें लिख के जितना भी हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है ना, जो भी बातचीत होगी ना, सब हम लिख देंगे कि भैया फर्म का नाम क्या रहेगा रे, फर्म क्या बिजनेस करेगी, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर के क्या नाम रहेंगे भैया ए और बी, पार्टनर का पीएसआर क्या रहेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे, सैलरी कितना देंगे पार्टनर को। ठीक है, ये सारी चीजें हम लिख देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या खेलना चाहेगा थोड़ा बहुत, वो बोलेगा कि पार्टनरशिप डीड है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो भैया इससे क्या फर्क पड़ेगा बच्चे? थोड़ा मोड़ा फर्क पड़ेगा। वो क्या फर्क पड़ेगा हम आगे आपको समझा देंगे, ठीक है। तो भैया हमें इस चैप्टर में करना क्या है बच्चों? देखो, 11th तक आपने सीख लिया कि हमने निकाल लिया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था भैया? हमारे पास रेवेन्यू आई थी, सेल्स आया था, इसमें से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस सब माइनस करके हमने प्रॉफिट निकाल लिया था साहब। हमारे पास प्रॉफिट हमारे हाथ में आ चुका था। अब हमें क्या करना है बच्चे? अब हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है बेटा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। मतलब हमें प्रॉफिट के हिस्से लगाने हैं, कितना प्रॉफिट किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब हम बांटेंगे इस चैप्टर में। इसलिए हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है, ये आता है बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भैया हमें बना के दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बना के दे दो, सिंपल सा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, यार ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसमें हम क्या करेंगे? अरे वेरी सिंपल गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट चलेंगे कि हमारे को या तो क्वेश्चन प्रॉफिट बता देगा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बताएगा तो इसको हम क्रेडिट साइड में पेस्ट कर देंगे, या फिर हो सकता है क्वेश्चन बोले नहीं नहीं प्रॉफिट नहीं हुआ गाइस, लॉस हो गया, लॉस हो गया, अच्छा लॉस हो गया तो लॉस को हम डेबिट साइड में पेस्ट कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में डाल दिया, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में डाल दिया, बस इतना सा अपने को समझना है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस प्रॉफिट में से ना बच्चे, इस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? एप्रोप्रिएशंस देंगे। मेरे साथ वर्ड बोलो, एप्रोप्रिएशंस देंगे। अब भैया ये एप्रोप्रिएशन क्या होती है समझाओ जरा बच्चे। एप्रोप्रिएशंस का मतलब हुआ कि मान के चलो आप और ये आपका मित्र, आप दोनों पार्टनर हो साहब, आप दोनों पार्टनर हो। आपका मित्र बोला यार मैं तेरे से ज्यादा टाइम फर्म को देता हूं, तो मैं तो भैया सैलरी लूंगा। मैं क्या लूंगा? सैलरी। तो भैया आपने बोला पार्टनर सैलरी, और आपने इसको लिख दिया कि हाँ भाई पार्टनरशिप डीड में कि हाँ भाई अगला जो है सैलरी लेगा, तो आपने पार्टनरशिप डीड में लिख दिया। अच्छा भी एक बात पूछूं, अगर पार्टनरशिप डीड में मैं नहीं लिखूं कि अगला सैलरी लेगा, तो क्या मैं सैलरी दे सकता हूं? नहीं साहब, यही आपको समझना है। अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी का प्रोविजन लिखा हुआ है तो आप सैलरी दोगे, और अगर सैलरी नहीं लिखी या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो हम सैलरी नहीं देंगे। तो पार्टनर सैलरी क्या होता है? एप्रोप्रिएशन। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। फिर आपने बोला अच्छा तू सैलरी लेगा, यार एक बात बोलूं, बोला क्या? कहता यहाँ पे जितनी भी सेल होती है ना, यहाँ पे जितनी भी सेल होती है उस सेल में बहुत ज्यादा पोर्शन मेरा जाता है।
मैं लेके आता हूँ कस्टमर को, हाँ भाई हमारी फर्म है, बेचो सामान, हमसे सामान खरीदो, बहुत एफर्ट लगाता हूँ तो मैं भी कमीशन लूंगा भाई। आपने कहा ठीक है साहब, पार्टनर कमीशन, पार्टनर कमीशन। दोबारा सेम कंसेप्ट, भैया आप फिर इसको कहां लिख लोगे, पार्टनरशिप डीड में लिख दोगे कि भैया कमीशन ले रहा है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है कमीशन के बारे में तो कोई कमीशन नहीं देंगे। वेरी गुड। फिर आ गया, आपने और के मित्र ने बोला कि ठीक है अगर ये बात है तो भैया मेरी कैपिटल है 5 लाख, तेरी कैपिटल है 4 लाख, भैया मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा। क्या लूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक और पॉइंट आपके पास आ गया अप्रोप्रिएशन में, पार्टनर क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करूंगा। सेम चीज बेटा, आपने कहा लिख दिया, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तभी दोगे, नहीं लिखा होगा नहीं दोगे। करेक्ट। उसके बाद आप अब जो पैसा बचेगा, मतलब प्रॉफिट में से पहले आप पैसा कैसे बांटोगे, सैलरी दे दोगे पार्टनर्स को, फिर आप कमीशन दे दोगे पार्टनर को, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे पार्टनर को। अब जो पैसा बचेगा ना, अब जो पैसा बचेगा, मान के चलो हमारा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए। कितना हुआ, 1 लाख रुपए। पार्टनर सैलरी ले गया 20,000 रुपए, पार्टनर कमीशन ले गया 40,000 रुपए, पार्टनर इंटरेस्ट ले गया 10,000 रुपए। मुझे बताओ 1 लाख में से कितना पोर्शन चला गया, 20, 40, 60, 10, 70, मतलब 1 लाख में से 70,000 पेमेंट निकल गई एज एन एप्रोप्रिएशन। बराबर। तो मतलब 1 लाख में से 70,000 चली गई एज एन एप्रोप्रिएशन। कितना पैसा बचा, 30,000। इसको हम, जो पैसा लास्ट में बचता है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब हुआ वो प्रॉफिट जो फाइनली किस पे बटेगा, पीएसआर पे। किस पे बटेगा, पीएसआर में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये जो 30,000 पैसा बचा है ये कैसे बांटे। मैंने कहा कैसे मतलब, मैंने कहा तुम्हारे बीच एग्रीमेंट हुआ होगा। मैंने कहा जी एग्रीमेंट हो रखा है। मैंने एग्रीमेंट में लिखा है क्या कि कैसे बांटोगे, आपने कहा नहीं भैया नहीं लिखा है। अरे ये तो सीन हो गया। तो आपको ये समझना है राजा कि अगर पार्टनरशिप डीड में पीएसआर लिखी हुई है, मान के चलो लिखी होती 2:1, कितने लिखी होती है बेटा, 2:1, तो हम क्या करते, हम इस 30,000 को 2:1 में बांट देते। मतलब एक पार्टनर को मिलता, जिसका शेयर 2 है उसको मिलता 20,000, और जिसका शेयर 1:3 है उसको मिलता 10,000। बट भैया पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने कहा लिखा नहीं है मतलब कुछ गिवन ही नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अरे साहब, तो उस केस में क्या करोगे, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा अबाउट पीएसआर तो अपन एज्यूम करते हैं कि पीएसआर विल बी इक्वल। इक्वल मतलब 1:1। तो ऐसे केस में जो भी 30,000 होगा वो प्रॉफिट कौन बांट लेगा, पार्टनर। कितना कितना, 15,000, 15,000। तो राजा आखिरी का जो प्रॉफिट था ना ये बटा पीएसआर पे। किस पे बटा, पीएसआर पे। तो इसको हमने क्या बोला, डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब भैया मैं समझ गया, बिल्कुल बढ़िया बच्चे। मतलब जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना उसमें अपना कंसेप्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, कंसेप्ट अपना ये होगा कि जो भी अपने पास प्रॉफिट आएगा ना इसको अपन दो तरह से बांटेंगे। इसको अपन दो तरह से बांटेंगे। पहला बांटेंगे बच्चे एज एन एप्रोप्रिएशंस, एज एन एप्रोप्रिएशंस। भैया इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, अरे तुमने पढ़ा नहीं है क्या, जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं पार्टनर को चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं, चाहे सैलरी दे रहा हूं, चाहे कुछ भी दे रहा हूं, मेरे लिए तो खर्चा ना, मैं कौन, फर्म के लिए तो खर्चा। तो इसलिए इसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एज एन अप्रोप्रिएशन हम क्या क्या देंगे, हम दे देंगे भैया, लेट सपोज पार्टनर ने क्या मांगा, पार्टनर ने सैलरी मांग लिया, पार्टनर को सैलरी दे दिया हमने। और क्या आ सकता है भैया, लेट सपोज पार्टनर ने कमीशन मांग लिया भैया, तो हमने कमीशन दे दिया साहब। लेट सपोज पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग लिया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो एज एन एप्रोप्रिएशन हमने ये सारा बांट दिया। उसके बाद जो बच गया ना, उसके बाद जो बच गया उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट होगा ये किस पे बटेगा, पीएसआर पे। क्या एंट्री जाएगी भाई, बहुत सिंपल सी एंट्री जाएगी, एंट्री विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर। भैया किसको देंगे, मालिक को। मालिक कौन, पार्टनर। पार्टनर के कहां पे, कैपिटल
अकाउंट में। तो ये एक बहुत बेसिक सा आपका क्वेश्चन आता है जिसमें 90% बच्चा समझ ही नहीं पाता करना क्या है। अरे क्या करना है, सिंपल है ना। सबसे पहले प्रॉफिट पेस्ट कर, प्रॉफिट पेस्ट कर दिया, ढूंढ एप्रोप्रिएशन, पार्टनर को सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितना देना है, इंटरेस्ट कैपिटल कितना देना है, दे दे। अब जो बचा उसको क्या बोलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट। और इसको फटाफट से डिवाइड कर दे। भैया क्वेश्चन करा दोगे तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल मजा आएगा साहब, मजा ही देने तो बैठे हम लोग। आओ एक क्वेश्चन आपको कराता हूं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बढ़िया से सेट हो जाएगा। चलो जी, देखो आपके पास ये एक क्वेश्चन में सामने लगा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। मेरे साथ आराम से स्टडी करना। कहता है ए और बी भैया हमारे दो पार्टनर्स है, बिल्कुल साहब। इनका जो पीएसआर है ना ये है 3:1, मतलब ए का 3/4 और बी का 1/4। क्लियर। 1 अप्रैल 2023 को इनके जो कैपिटल थे उनका बैलेंस था 5 लाख ए का, 3 लाख बी का। कैपिटल बैलेंस दे दिया। कैपिटल बैलेंस क्यों दिया, ताकि हम इस पे चार्ज कर पाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, मतलब अपना ये वाला साल कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट तो ईयर एंड पे आता है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। फर्म ने कितना रुपए कमाया यार, 5 लाख प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट निकाल लिया। क्या प्रॉफिट निकालना अपना काम है क्या, नहीं। अपना ही चैप्टर में काम किया उस प्रॉफिट को बांटना, उस प्रॉफिट को बांटना। बांटने के लिए किस अकाउंट में लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, पहला अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना, 6% पर एनम। और मैं ये मान रहा हूं कि तुम्हें ये तो पता है पर एनम का मतलब क्या होता है। पर एनम और परसेंट में क्या डिफरेंस आएगा, अगर यहाँ पे ये है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा। लेट सपोज अगर मुझे 5 लाख पे 6% देना है और सिर्फ 6% लिखा है, तो ऐसे केस में ना चाहे मेरे को इंटरेस्ट एक दिन का देना हो चाहे पूरे साल का, दोबारा बोल रहा हूं, अगर सिर्फ 6% लिख के छोड़ दिया ना तो तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें कोई भी टाइम कैलकुलेशन नहीं करनी। भैया टाइम कैलकुलेशन मतलब मंथ कैलकुलेशन, मंथ कैलकुलेशन मतलब अरे ज्यादा टेक्निकलिटी मत जाओ, सिंपल। अगर 6% लिख के छोड़ दिया ना, फ्लैट मारो 5 लाख का 6%, खत्म टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अगर पर एनम लिखा है, क्या लिखा है, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हुआ, मान के चलो अगर मेरी कैपिटल 1 अप्रैल को 6 लाख रुपए है बराबर, और 1 अक्टूबर को 7 लाख रुपए है, सॉरी ऐसे मत, ऐसे समझते हैं, आ जाओ। मान के चलो मैंने कैपिटल लगाया 1 अक्टूबर को 6 लाख रुपए और 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट देना है, तो मेरी जो कैपिटल 6 लाख रुपए है ये पूरे साल में, क्या पूरे साल 12 महीने थी, नहीं, ये सिर्फ 6 महीने इन्वेस्ट थी। तो जब मैं इंटरेस्ट दूंगा तो क्या इंटरेस्ट में 6 महीने का दूंगा या पूरे साल का दूंगा। अगर परसेंट लिखा है तो आप पूरे साल का दे देना, लेकिन अगर पर एनम लिखा है तो भैया आप 6 महीने का देना। बस इतना सा डिफरेंस आएगा आपके पास, अगर आप ये समझ जाओगे ना आपका आधा काम खत्म। तो इंटरेस्ट कैपिटल अपने को 6% के हिसाब से देना है पर एनम, ठीक है साहब। फिर आता है ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 2%, किसके ऊपर, नेट सेल के ऊपर, ठीक है साहब। जितना भी अपना सेल्स होगा ना उसका 2% जो ए है वो कमीशन लेके चला जाएगा, ठीक है। बी को क्या मिलेगा यार, बी को मिलेगी सैलरी 5,000 पर मंथ, सैलरी दे देंगे बी को। डी को क्या मिलेगा, कमीशन कितना, 5% ऑन प्रॉफिट, 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। ये क्या बोल गया, अरे बहुत सिंपल बोला यार, कुछ नहीं बोला, देखो क्या बोलता है। तो बी बोला चल ठीक है भाई मैं भी कमीशन लेगा यार। अगर ए कमीशन लेगा तो बी बोला मैं भी कमीशन लेगा। तो बातचीत ये हुई। अब बातचीत ये हुई तो उस बातचीत कंक्लूजन क्या, ठीक है अभी तू कमीशन ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से कमीशन लियो, लेकिन कमीशन तू कैसे लेगा, तूने बोला 5% लेगा, मैंने कहा बिल्कुल। तुम्हें याद है बच्चे 11th में एक मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट होता था, बिफोर और आफ्टर वाला, याद है क्या। मैं भी टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। अगर बिफोर होता तो 5/100, आफ्टर होता तो 5/105। यहाँ पे क्या लिखा है देखो जरा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे 5/105 आएगा, ठीक है साहब। बी कमीशन लेगा 5/105, किसका 5/105, प्रॉफिट का। भैया प्रॉफिट कितना, बेटा प्रॉफिट तो हमारा है कितना, 5 लाख रुपए, पूरे 5 लाख का नहीं, पूरे 5 लाख का नहीं, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस कौन कौन से, अरे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो इसमें से,
फिर उसमें से अपना कमीशन माइनस करो, फिर इसमें से बी का कमीशन माइनस करो, सॉरी बी का सैलरी माइनस करो, फिर जो बचेगा उसका 5/105। दोबारा बोल रहा हूं, बी को जो कमीशन मिलेगा कितना मिलेगा 5/105, 5/105 मल्टीप्लाई जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन टू ए, बी सैलरी, अब जो वैल्यू आई उसका 5/105। बहुत बढ़िया। फिर आता है पार्टनर्स ड्राइंग दे दी हमें 80,000 और 60,000। भैया ड्राइंग का क्या रोल है बताऊंगा। नेट सेल 30 लाख दे दी। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव इफेक्ट आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं, फटाफट आ जाओ। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे ना लिख के, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 90% या मैं कहता हूं 95% से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे याद कराया था? सब 3 स्टेप है। 3 स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप होगा प्रॉफिट को ट्रांसफर करना। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में, तो अगर प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में। हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट आया था, हमने उठा के डाल दिया क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। कितना बेटा? प्रॉफिट आया था 5 लाख रुपीस का, तो आपने प्रॉफिट उठा के डाल दिया 5 लाख रुपीस। 5 लाख आपने प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था? 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा सारे के सारे एप्रोप्रिएशन डिवाइड कर दो, तो एप्रोप्रिएशन मतलब डेबिट साइड में। बताओ क्या क्या है। सबसे पहले अगर मैं ध्यान दूं, हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को, ठीक है साहब। यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। किस किस को देना है? ए को और बी को, ए को और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितने कितने पे? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, बैलेंस है 5 लाख, और 5 लाख का 6% ये हो गया हमारा 30,000। बोलो। उसके बाद हमारे पास बी का बैलेंस हमारे पास है 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6% ये हो गया 18,000। तो बराबर 5 लाख में से मेरा 48,000 तो गया भाई। 5 लाख में से 48,000 तो पार्टनर लेके चले गए। अब कितना बचेगा? 5 लाख में से 48,000 पार्टनर लेके चले गए, तो बचा मेरा 4,52,000। याद रखना। फिर 4,52,000 क्या मैं बांट दूंगा पार्टनर में? नहीं, अभी नहीं बांटूंगा। अभी मैं पहले क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। किसको? ए को। कितना? 2%। किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। सेल्स मेरा क्वेश्चन में कितना था? 30 लाख रुपए। तो कमीशन दो भाई, 2 एज कमीशन। कितना? 30 लाख का 2%, तो ये मेरा आ गया 30 लाख का 2% आ गया 6,000 रुपए। कोई दिक्कत किसी को? 30 लाख का 10% 2% आ गया 6,000 रुपए। तो ये 6,000 मेरा चला गया कमीशन में, बराबर। बस क्रॉस चेक कर लेते हैं। सॉरी 60,000 आ गया, 60,000 मेरा कमीशन आ गया। तो 5 लाख में से 48 चला गया किस तरह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। 6,000 चला गया कमीशन। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब ए कमीशन के क्या आप दोबारा पैसा बांट लोगे पीएसआर पे? नहीं, अभी भी बाकी है। क्या? बी को सैलरी दोगे। कितना? 5,000 पर मंथ। 20 सैलरी 5,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया? 60,000। बी को सैलरी दे दी। 5 लाख में से कितना अमाउंट चला गया? 48,000, 60,000, 60,000। क्या पैसा बांट दोगे पीएसआर पे? अभी भी नहीं बांटेंगे। क्यों नहीं बांटेंगे? अभी हमें एक और एप्रोप्रिएशन देनी है। डी को क्या मिलेगा? कमीशन। किस पे? 5%। किस पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 5 लाख। बट उस प्रॉफिट में से सारे डिडक्शन माइनस करने हैं, जितने भी हमारे एक्सपेंस है सब माइनस करने हैं। कौन कौन से एक्सपेंस थे यार हमारे? हमारे एक्सपेंस थे भैया, इंटरेस्ट कैपिटल 48,000 रुपए था, हमारे पास ए कमीशन 60,000 रुपए था, हमारे पास बी की सैलरी 60,000 थी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? हम वर्किंग नोट में ना निकाल के दिखाएंगे बी का कमीशन। भैया वर्किंग नोट बना जरूरी है क्या? अरे कोई जरूरी नहीं राजा, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना तो तुम रफली भी करके दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5/105। 105 क्यों? क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। किस पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 5 लाख रुपए। 5 लाख में सारे के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 48,000, फिर हमारा कमीशन था 60,000, और फिर हमारी सैलरी थी 60,000 रुपए। अब मुझे बताओ फटाफट कितना हुआ? ये हुआ 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000। तो राजा अपना जो कमीशन अपन चार्ज करेंगे ना 3,32,000 का 5/105, तो मेरा भाई ये आ गया 15,809.52। अब 9 के बाद 0.5 है तो 10 कर दो ना, क्या होता दिक्कत है? तो मैं लिख दिया 2
बीस कमीशन 15,810 रुपए। ये मैंने कहां से निकाला? वर्किंग नोट नंबर 1 से। ठीक है, अब मुझे आराम से बताओ, क्या मैंने सारी अप्रोप्रिएशन दे दी? क्या बिल्कुल साहब, सारी अप्रोप्रिएशन दे दी। 5 लाख में से 48 चला गया, 60,000 चला गया, 60,000 चला गया, 15,810 चला गया। अब जो पैसा बचा उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये किस पे बटेगा? पीएसआर पे। तो इसको बांट दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा बचा? बच्चे, अपने पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 5 लाख में से 48,000 लेके चला गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर अपना 60,000 गया ए का कमीशन, फिर अपना 60,000 गया बी का सैलरी, फिर अपना 15,810 गया बी कमीशन। तो अपना जो प्रॉफिट बचा 3,16,190 रुपए। इसको अपन क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। ये अपना बटेगा पीएसआर। क्या क्वेश्चन है पीएसआर दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। कितना पीएसआर है? आ जाओ, 3:1, 3:1। तो ए को कितना मिलेगा? 3,16,190 का 3/4। बी को मिलेगा 3,16,190 का 1/4। फटाफट आंसर बता दो। ए को मिला 2,37,143 रुपए और बी को मिला 79,047। तो ये राजा अपना बढ़िया सा एक क्वेश्चन, जो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मस्त आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये जो लेक्चर है अपना कुल मिला के 22 से 23 मिनट का लेक्चर है। इसमें हमने बढ़िया से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को उड़ा दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिख के कर लोगे ना मजा आ जाएगा। 1-2 बार लिख के करो, सब क्लियरिटी आ जाएगी, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। सिर्फ 22 से 25 मिनट में ना मैंने तुम्हें चैप्टर 1 का 70% पढ़ा दिया। तो गाइज, इस लेक्चर को अच्छे से सिंसियरिटी से पूरा बैठ के देखना, और अगर कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन पे छोड़ देना, या फिर हमारे इंस्टाग्राम में VR एकेडमिक्स पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप सबके मैसेज रिप्लाई करूंगा। ठीक है साहब, चलो बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।